जय माता दी। आज मैं आपके सामने दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय लेकर आई हूँ। रक्त बीज का वध। ऋषि बोले, चंड मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्य के राजा प्रतापी शुभ के मन में बहुत ही क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के सियासी दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कुंभ नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं के से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वैर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करे। कालक, दुर्ह, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा के तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा डाला। राजन तदंतर देवी के सिंह से बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया और फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसके भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा दिया तथा इस प्रकार से विजयनी हुई और उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभय द्युत के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से प्रसन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के देवी के पास गई और जिस देवता का जैसा रूप था वैसी वेशभूषा और सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। और सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अश्वसूत्र और कमंडलों से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पर चंद्रशेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा और षाडंग, धनुष तथा खड्ग धारण किए हुए आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो। ये नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के दृश्य शरीर के धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वृज, हाथ में सादे गजरादे रावत पर आसीन हो आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, जैसा इंद्र का रूप वैसा ही उसका रूप था। तदंतर उन देवी शक्तियों के घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का विनाश करो। तब देवी ने के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ों की भांति शब्द करने वाली। उस अपराजिता देवी से धूमिल चटा वाले महादेव जी ने कहा, भगवान आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुभ निशुभ से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दे दिए, दैत्यों आदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ, इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग का भोग करेंगे। यदि अपने बल के घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगनिया तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। और उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य भी क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके बाद वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्तियां और दृष्टि आदि अनेक शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से विदृढ़ करने लगी और खटवाण से उनका कचुंबर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस की ओर जाती उसी को अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महाऋषि ने त्रिशूल से और वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में विरहल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया और इंद्र शक्ति के प्रहार से हाथ को वो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहते हुए धाराशाही हो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी नुतनों से की मार से नष्ट किया और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों को छाती फाड़ डाली और कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदृढ़ हो गए। और नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को
अपने नखों से विदरण करके खाती और सिंहनाद से दशाओं और में आकाश गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में आबाद विचरने लगी और विश्वदूती से प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना ले। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करने दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागता देखकर रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज के हाथ में गदा लेकर इंद्रशक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने व्रत से रक्तबीज को मारा और व्रत से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही महादैत्य उत्पन्न हुए। तब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान पराक्रमी वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र के प्रहार करते हुए मात्र गणों के साथ अंतरिक घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उससे रक्त बहने लगा जैसे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाया और वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था उससे उसी के बराबर का आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से वाराही से खड़ग उसे और मारेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्त ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर प्रतप्त प्रहार किया और शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की पृथ्वी पर बह रहा था उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए और इस प्रकार से उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और उससे देवता आतंकित हो उठे और देवताओं को उस उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो और मेरे और शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख को उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा कर प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल से ही बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न है उन्हें भी वह चट कर गई और उसे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था व्रज बाण खड़ग तरह रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और नरेश्वर से दैत्यों का अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगणों असुरों के रक्तपान के मद से उदित होकर नाचने लगे। जय माता दी। इसी तरह मैं आपके सामने